ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 465 465 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में सारग्राही बिंदुओं को श्रवण पठन और मनन करने का हम सभी भक्तों के संग प्रयत्न करें। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 4 राजा कंस के अत्याचार इसे श्रवण कर रहे हैं। इस अध्याय में 46 श्लोक है, 46 श्लोक, और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 10 से समग्र श्लोकों की संख्या 210 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 8420 8420। श्लोकों की ये संख्या की गणना यहाँ सिर्फ इस लक्ष्य को सुनिश्चित करती है कि हम प्रतिबद्धता के साथ अपने जीवन का एक निश्चित समय ध्यान पूर्वक श्रवण करने में व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध। स्कंद 10 महाराज परीक्षित द्वारा पूछी गई भगवान की गतिविधियों की जिज्ञासा के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी द्वारा अपने आत्मीय हृदय से प्रस्तुत किया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी वास्तव में श्रीमती राधा रानी के प्रिय शुक रहे और भगवान के लीलागमन के पश्चात श्रीमती राधा रानी के शाश्वत गोलोक धाम में गमन करने के पश्चात भी सुखदेव गोस्वामी उनके द्वारा व्यक्त की गई इच्छा के परिणाम स्वरूप यहाँ धराधाम पर रहकर इस उन्नत कथा को व्यक्त कर रहे हैं। जहाँ अध्याय 1 में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के लिए परिचय आवश्यक परिस्थितियों का उल्लेख किया गया, भगवान द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में उपस्थित होकर देवताओं को भगवान की लीला में सहायक होने का निर्देश देने के बारे में बताता है। वहीं अध्याय 2 में हमने देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति सुनी। वहां पर क्यों देवकी और वसुदेव का चुनाव हुआ है उसके बारे में उल्लेख है। देवताओं द्वारा भगवान की दिव्यता का, उनकी अनंत गुणों में से कुछ एक गुणों और विशेषताओं का उल्लेख हुआ। अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ माता देवकी और वसुदेव उनकी स्तुति करते हैं और मैया के अनुरोध पर कि आपके द्वारा ये चतुर्भुज स्वरूप नहीं अभी तो मानव शिशु के रूप में आप अपने आप को उपस्थित करें। और भगवान ने वसुदेव को निर्देश दिया, दैवीय प्रेरणा से योग माया की उपस्थिति में नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ पहुंचकर वहां उनकी कन्या को यहाँ कंस के सामने लाकर 8वीं संतान के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो अध्याय 4 जहां आरंभ हुआ है राजा कंस के अत्याचार में, वहां पर जब योग माया के द्वारा भगवान के आदेश के अनुसार पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई है, तब द्वारपाल जगते हैं। तब बाह्य जगत को ये पता चलता है कि 8वीं संतान ने जन्म लिया है। कंस जो इतना व्याकुल आकुल था, वो आता है, कन्या को स्पर्श करके पत्थर पर मार के वो अपने आप को मृत्यु से परे ले जाना चाहता है, पर कन्या उसके हाथ से निकलकर अष्टभुजी दुर्गा के रूप में उपस्थित होकर उसको संकेत कर देती है, तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कन्या को देवकी के गर्भ से जन्मा जानकर कंस अत्यधिक भयभीत हो जाता है। उसको वसुदेव और देवकी की दिव्यता का भान होता है, वो उनसे क्षमा याचना करने का प्रयास करता है और उस क्रम में हम सभी आज के सत्र में श्लोक संख्या 20 से आगे श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नश्यतायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 465 465 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 4 श्लोक संख्या 20 से आज का सत्र आरंभ करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का। यथा नैवं विदो भेदो यत आत्मा विपर्यय देह योग वियोगो च संसृतिर्ना निवर्तते। जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता वह देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। फलस्वरूप शरीर तथा उसके प्रतिफलों के प्रति अनुरक्ति के कारण वह अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। जब तक ऐसा बना रहता है तब तक वह भौतिक जीवन बिताता है, अन्यथा वह मुक्त है। जब हम केवल इस श्लोक को श्रवण करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि इतना दिव्य ज्ञान किसके द्वारा कहा जा रहा है, और अन्य सभी व्यक्तियों को स्मरण करने के पश्चात भी ये हमारे मस्तिष्क में आएगा ही नहीं कि ये दिव्य ज्ञान शरीर और आत्मा की नश्वरता और शाश्वतता के बारे में, इस संबंध के बारे में, संयोग और वियोग के बारे में महाराज कंस के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये विषय क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर कंस को अब इस बात की ग्लानि हो रही है, उसे पश्चाताप हो रहा है कि उनके दुखों का कारण, उनके दुर्भाग्य का कारण मैं बना। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं कि वास्तव में ये उसका बनावटी शोक नहीं है, ये उसका वास्तविक शोक है। माता दुर्गा के स्वरूप को देखकर कंस के हृदय में ये ग्लानि हुई कि केवल मनुष्य ही नहीं, कई बार भविष्यवाणियां, आकाशवाणियां, विधाता भी झूठ बोलता है। और जिस प्रकार से योग माया ने उसको अपने आवेश में लिया है उसमें वो भ्रमित है। योग माया ने कहा कि तुम्हें मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, और स्वप्न में भी कंस ये नहीं सोच पा रहा है कि वो जन्म यहीं से लेकर माता देवकी के गर्भ से ही कहीं और गया है और ये स्थानांतरण हुआ है कृष्ण के वृंदावन जाने का और वहां से योग माया के यहाँ आने का। उसने क्या समझा है इस विषय को कि मैंने विधाता की भविष्यवाणी को सत्य मानते हुए अपने ही बहन के इतने बच्चों का वध कर दिया, और इसलिए अपनी बहन और बहनोई को महाभागो कहकर संबोधित करता हुआ कंस
देवी दुर्गा मेरी बहन की, चचेरी बहन देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं, तो सामान्य जीव तो नहीं है ये दोनों। ये महत्ता समझते हुए अपने बहन और बहनोई देवकी और वसुदेव को सांत्वना देने का प्रयास कर रहा है। और इस अर्थ में यहाँ पर संसार की नश्वरता और आत्मा की शाश्वतता के बारे में कंस द्वारा उल्लिखित किया गया है। आत्म तत्व का अच्छा ज्ञानी श्रील प्रभुपाद कंस को बताते हुए कहते हैं कि उसके द्वारा प्रस्तुत विषय वास्तव में सत्य से संबंधित है। पहले के असुर भी अपने आप की ज्ञान की उच्चता केवल भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति तक सीमित नहीं रखते थे। श्रील प्रभुपाद वर्तमान राजनीतिज्ञ और नीति निर्देशक तत्वों को संचालित करने वाले अधिकारियों और इन असुरों का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि ये आत्म विषयक तत्वों को जानने वाले थे, जबकि वर्तमान वाले आत्म विषयक तत्वों में इतनी रुचि नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर इस अर्थ में कंस के द्वारा कहा गया है कि जिन पुत्रों को मैंने मारा, वो विधाता के विधि के विधान के अंतर्गत तुम्हारे दुर्भाग्य के इस प्रकार के कारण बने। मैं अपने आप को उसमें विधि के योजना का भागी बनने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ, पर तुम दोनों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को इस शरीर, परिवार, समाज, राष्ट्र के साथ के संयोग और वियोग के साथ अनुभव ना करो, क्योंकि हमारी स्थिति इससे भिन्न है। कई बार स्वार्थी मनुष्यों के इस स्वभाव को हमने अपने व्यावहारिक जीवन में भी देखा होगा। जो ज्ञान वो दूसरों से अपेक्षा में रखते हैं, वो उनके स्वयं के जीवन में लुप्त होता है, उपस्थित ही नहीं होता। यदि कंस इस ज्ञान को अपने लिए स्मरण रख ले, तो उसे अपनी बहन के पुत्रों से क्या, मृत्यु से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी। कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है और अपने आप को अत्यधिक अनुरक्त कर देने से इस भौतिक जीवन में बने रहने का खतरा है। लेकिन दूसरों को ज्ञान है, जैसे छोटे बच्चे हैं, व्यावहारिक उदाहरण देते हैं, ये जीव की प्रकृति है, इस भौतिक जगत की प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत छोटे बच्चे स्वयं गलतियाँ करेंगे, पर यदि उन्हें अपने से किंचित मात्र भी छोटा या समान उम्र का भी कोई बच्चा दिखता है, तो वो उसे समझाने लगते हैं। आप सबने अपने व्यावहारिक उसमें देखा होगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, खाने के लिए ऐसे मत करो, चोट लग जाएगी। वो स्वयं जो सुन रहे होते हैं, उसको वो सामने वाले को प्रेषित करते हैं, पर अपने व्यवहार के प्रति वो उतने अधिक सचेत नहीं रह पाते। वहाँ अबोधपन होता है, निर्बोधपन होता है, पर यहाँ पर आसुरी बोध है, यहाँ पर स्वार्थीपना है। तो श्रील रूप गोस्वामी के वचनों को यहाँ उल्लिखित करते हुए जो भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.187 में कहे गए हैं, और ये स्मरण रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये साधकों के हृदय में आशा का संचार करते हैं। इहा यस्य हरिर्दासी कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी मुक्त होता है। तो शरीर और आत्मा अलग अलग है, शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है, पर इस शरीर का वास्तविक उपयोग क्या है? यदि हम नश्वर और शाश्वत की ये विभक्तिकरण की प्रस्तुति यहाँ श्रवण कर रहे हैं, तो फिर शरीर का उपयोग क्या है? श्री रूप गोस्वामी कहते हैं शरीर का उपयोग है आत्मा के साथ परमात्मा का जो शाश्वत संबंध है, उसका बोध, उसका ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने आप को वहां प्रत्यागमन, पुनः वहां जाने के लिए प्रेरित करना। और वो कैसे संभव है? मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण की सेवा करते हुए। श्लोक संख्या 21 में आगे कंस कह रहे हैं, तस्माद् भद्रे स्वतन्यान मया व्यापादितानपि मानुषोच यतः सर्व स्वकृतं विन्दते वश। मेरी बहन देवकी, तुम्हारा कल्याण हो। हर व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन अपने ही कर्मों के फल भोगता है, अतएव दुर्भाग्यवश मेरे द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। तो सांत्वना देने की इन शब्दों के क्रम में कंस अपने आप को कारक मानता है कि मैं
इस योजना में सहायक बना। एक प्रकार से इस विषय का गंभीर विवेचन कर रहा है कंस और देवकी से क्षमा याचना इन शब्दों के साथ कर रहा है कि जिनके दुख में तुम दुखी हो और वो स्वाभाविक है। 6 पुत्रों को इस प्रकार अपने ही सामने नवजात शिशुओं को मरते हुए देखना, तो कंस कहता है मैं मृत्यु का कारण नहीं था, ये उन पुत्रों का अपना भाग्य था। और इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से वो कह रहा है कि कृपया मुझे क्षमा कर दें। शोक करने के इस क्रम में मेरे कृत्यों के लिए आप मेरे दोष को मैं स्वीकार कर रहा हूँ और जो मैंने किया वो प्रारब्ध के अधीन था। यदि हम पृष्ठभूमि में जाएं तो वास्तव में ये सत्य भी था। भले ही कंस देवकी के पुत्रों की मृत्यु का तात्कालिक प्रत्यक्ष कारण रहा हो, लेकिन सुदूर कारण तो उनके स्वयं के विगत कर्म ही थे। यथार्थ भी यही था। श्रील प्रभुपाद इस विषय को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म संहिता अध्याय 5 श्लोक संख्या 54 का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, यस्त्विन्द्र गोपमथवीन्द्र महो स्वकर्म बन्धानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्ति भाजाम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। इंद्रगोप नामक क्षुद्रकीट से लेकर स्वर्गलोक के राजा इंद्र तक सारे प्राणियों को अपने सकाम कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। हमें ऊपर से दिखलाई पड़ सकता है कि कोई व्यक्ति किन्हीं बाह्य कारणों से कष्ट भोग रहा है या सुख उठा रहा है, किंतु असली कारण तो उसके अपने सकाम कर्म होते हैं। तो इंद्रगोप नाम से क्षुद्र कीट भी है और इंद्र नाम से हमारे स्वर्ग के अधिपति राजा इंद्र जो पदवी है वो भी है। और कहते हैं यहाँ पर कि इस निम्न से लेकर उच्च स्तर तक के सभी प्राणी वास्तव में अपने कर्मों को प्रारब्ध को भोग रहे हैं। किसके प्रारब्ध के फल कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, वो भक्त होता है। जिस क्षण साधक अपने समस्त कृत्यों को भगवान को समर्पित करके भाव रूप में अपनी जीवन की प्रत्येक गतिविधि, कार्यकलाप और समय की व्यस्तता भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं, उस क्षण भगवान उसके सारे पूर्वगत पापों का, सारे कर्मों का, केवल पाप ही नहीं पुण्य भी का हरण कर लेते हैं, नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि सब कुछ स्वाहा कर देती है, उस प्रकार भगवत कृपा में सभी पूर्ववर्ती कृत्य नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त और अन्य कोई मार्ग नहीं है अपने पूर्व कर्मों से मुक्ति पाने का। हमारे पूर्ववर्ती कर्मों के परिणाम के रूप में हमें आज का प्रारब्ध मिला है, भाग्य मिला है और इसलिए कई बार ये भ्रम की स्थिति आती है कि पापी व्यक्ति हमें सुखी दिख रहा होता है और पुण्यात्मा व्यक्ति वर्तमान स्वरूप में हमें कष्ट भोगता हुआ दिखता है। हमारे पूर्ववर्ती प्रारब्ध, हमारे कर्म हमारे आज का प्रारब्ध बना रहे हैं, हमारे आज किए जाने वाले कर्म हमारे भावी प्रारब्ध का निर्माण कर रहे हैं। इच्छाएं, आकांक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे सकाम कर्म, कर्मकांड के प्रति हमारी जो अनुरक्ति है वो हमारा भावी प्रारब्ध बना रही है। पर इस क्रम में सुख और दुख, पाप और पुण्य दोनों आएंगे और दोनों का कोटा प्रकृति व्यवस्थित करते हुए चलती है। अतएव इस विचार, इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए साधकों से, भक्तों से, भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वालों से अनुरोध किया जाता है कि अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण की सेवा में लगाएं। उस शाश्वत कृत्य से जीव अपने आप को पूर्व चिन्हित इच्छाओं, कल्पनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों के परिणाम से मुक्त कर सकता है। श्लोक संख्या 22 में इस ज्ञान तत्व की विवेचना करते हुए कंस द्वारा कहा गया है, यावत् हतोऽस्मि हन्तास्मि इति आत्मानं मन्यते स्वदृक् तावत् तत् अभिमानयज्ञ बाध्य बाधकतामियात्। देहात्म बुद्धि होने पर
आत्म साक्षात्कार के अभाव में मनुष्य यह सोचकर अंधेरे में रहता है कि मुझे मारा जा रहा है अथवा मैंने अपने शत्रुओं को मार डाला है। जब तक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने को मारने वाला या मारा गया सोचता है, तब तक वह भौतिक बंधनों में रहता है और उसे सुख दुख भोगना पड़ता है। अर्जुन की यही स्थिति थी। भगवत गीता अध्याय 1 जब हम श्रवण करते हैं और अर्जुन अपने आप को कहते हैं कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मैं गांडीव पकड़ने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ और कंपन का अनुभव कर रहा हूँ। अपने ही सगे संबंधियों को सामने मारकर ऐसा राज्य प्राप्त करने में कौन सा सुख है केशव। तो हम इस प्रकार की बातें सुनते हैं बिना किसी तात्विक विवेचना के, तो हमें लगता है ओह! अर्जुन कितना करुणावान है। वास्तव में अर्जुन करुणावान है। एक भक्त का हृदय ही ऐसा सोच सकता है, दुर्योधन को ये नहीं लगा था। लेकिन इस अत्यधिक संवेदनशीलता में जीव कई बार धर्म के मर्म को नहीं पकड़ पाता। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर आचार्य कहते हैं कि अर्जुन के द्वारा की गई ये भावाव्यक्ति वास्तव में मैंने मारा है, मैं मारूंगा, मेरे द्वारा मारे जाएंगे, इस मैं शब्द का जो आकर्षण है, आसक्ति है, उसे भी प्रतिबिंबित कर रहा है। भगवान ने भगवत गीता के इस ज्ञान में अर्जुन के माध्यम से सामान्य जीवों को भी उसके निर्दिष्ट कर्तव्यों को आसक्ति रहित करते हुए मन, बुद्धि, विचार, कर्म सदैव भगवान के चरणों में संलग्न करते हुए भगवान की योजना में सहायक बने। युद्ध करने के लिए युद्ध करो अर्जुन। तुम मारोगे या वो अपने प्रारब्ध से मरेंगे, मेरी योजना से मरेंगे। तुम क्षत्रिय हो और गुण, कर्म और स्वभाव से क्षत्रिय रूप में अर्जुन के लिए यदि हम सोचें, तो भगवान उससे कहते हैं कि जिनको आज आक्रांता के रूप में शत्रु पक्ष में खड़ा देखने पर भी तुम उन्हें अपने संबंधी मान रहे हो, कल को राज्य जीते जाने पर जो अपने परिवार के संबंधियों के साथ, बिल्कुल निकटस्थ संबंधियों के साथ धर्म का पालन नहीं कर पाए, वो प्रजा को कैसे धार्मिक तरीके से पोषित करेंगे। इस बात का सुनिश्चय कौन करेगा अर्जुन, कि उनका व्यवहार राजा के रूप में पुत्रवत प्रजा के शासन पालन में जाएगा, अपितु वो अपने स्वार्थगत मूल्यों से इतने घिरे हुए रहेंगे कि वे धर्म को कभी भी उसके मूल रूप में स्थापित नहीं करेंगे। और तुम जो कह रहे हो कि यदि मैं युद्ध ना करूं तो ये सब नहीं मारे जाएंगे, वो कहीं जंगल में भी निवास कर रहे हो और कोई त्रास पीड़ित व्यक्ति तुमसे सहायता की याचना करेगा, तो अपने गुण, कर्म और स्वभाव से तुम उसकी याचना को छोड़ नहीं पाओगे और उसकी प्रसन्नता के लिए, उसकी आवश्यकता के लिए अपने आप को पुनः उस संघर्ष की स्थिति में ले आओगे और संघर्ष में तुम्हारे समक्ष यही तथाकथित संबंधी होंगे। क्योंकि महाभारत में एक बात सुनिश्चित हुई थी कि लगभग प्रत्येक राज्य, चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, उसको पक्ष लेना पड़ा था। और जब भगवान धर्म युद्ध आयोजित करवाते हैं इस प्रकार से, तो कोई ना कोई किसी न किसी पक्ष का चुनाव करने के लिए बाध्य होता है। जो धर्म का चुनाव करता है, वो अपने सतोगुण के कारण भगवान के पक्ष में है, भगवान की योजना के पक्ष में है। अन्यों को भगवान ने चुनाव किया है पृथ्वी का भार कम करने के लिए। तो अर्जुन का ये जो शोक था, वो वहीं समाप्त नहीं हो जाता। वो अर्जुन चाहे मन को संचालित करते हुए, बुद्धि के ऊपर मन उस समय हावी है, मन का संचालन समझते हुए अपने आप को युद्ध ना करने के लिए प्रेरित करें, पर दीर्घगामी परिणाम कौन देख रहा है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो आत्म साक्षात्कार के अभाव में, देहात्म बुद्धि में, ये जो विषय हमारा चल रहा है, कंस द्वारा प्रस्तुत किया गया ये तात्विक ज्ञान, देहात्म बुद्धि होने पर आत्म साक्षात्कार के अभाव में मनुष्य यह सोचकर अंधेरे में रहता है कि मुझे मारा जा रहा है या मैंने अपने शत्रुओं को मार डाला है।
जब तक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने को मारने वाला या मारा गया सोचता है, तब तक वह भौतिक बंधनों में रहता है और उसे सुख दुख भोगना। जब आत्म साक्षात्कार जीवन में यथा रूप में स्थापित रहता है, प्रतिदिन हम उसको स्मरण करते हैं, उसके प्रति ध्यान करते हैं, उसके प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं, सेवा के कृत्यों के द्वारा, भगवान के प्रति समर्पित नाम जप के द्वारा, गुण और लीला के श्रवण द्वारा, तब कृष्ण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुरु के मार्गदर्शन में या भक्तों के संग में अर्जुन की तरह हमारी बुद्धि को स्थिर रखते हैं। अन्यथा हमने जड़ भरत का भी उदाहरण सुना, पूरा राज्य त्याग के आने वाले, अपनी पूरी प्रजा को त्याग के आने वाले राजा जंगल में एक छोटे से हिरण के बच्चे के लालन पालन में अपने नैष्ठिक कर्तव्य को भूल गए। तो आत्म साक्षात्कार यदि सही स्थान पर नहीं है, करणीय और अकरणीय का जीवन में शास्त्रों के मार्गदर्शन में, निर्देशन में अंतर नहीं पता है, तो 84 लाख योनियों में घूमने की हमारी गति में कोई परिवर्तन होगा, इसकी आशा बहुत कम हो जाती है। शास्त्र का अध्ययन प्रतिदिन के नियम संयम के, श्रील प्रभुपाद के, अन्य गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों द्वारा उद्धृत वक्तव्य हमें हमारे मार्ग पर दृढ़ रखते हैं। केवल संवेदना से जीवन नहीं चलेगा, केवल सूखे ज्ञान आत्मिक दर्शन से नहीं चलेगा, इनका समन्वय होना चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग सबसे प्रबुद्ध मार्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम ज्ञान को सही प्रकार से व्यवहार में ला पाते हैं। प्राणी मात्र में भगवान है, हर प्राणी भगवान नहीं है, प्राणी मात्र में भगवान है। यदि ये हमारी बुद्धि में स्थिर है, तो हमारे कृत्य स्वाभाविक रूप से ऐसे होने चाहिए जो धर्म का पोषण करें, अन्यों को अनावश्यक रूप से हम किसी भी प्रकार का त्रास न दें, अन्यों में हम अस्वाभाविक आसक्ति न लगाएं, पर उसी समय पर मनुष्य रूप में हमें जो ये शरीर प्राप्त हुआ है, इसका सर्वोच्च उपयोग इसी समाज में रहते हुए अपने आत्म साक्षात्कार का पद को साधते हुए अन्यों को चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रसारित किए गए संदेश का प्रेषण करते हुए कैसे व्यवस्थित जीवन जिया जाए, इसका मार्गदर्शन हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। अन्यथा भौतिक बंधनों से बंधा हुआ जीव सुख दुख भोगने के इस क्रम में अपनी दिव्य अवस्था को नहीं प्राप्त हो पाता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 17 का उल्लेख करते हुए कहते हैं, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि उलझी हुई नहीं है, वह इस जगत में मनुष्यों का वध करते हुए भी हत्यारा नहीं है, न ही वह अपने कर्मों से बंधा हुआ है। इस स्वयं सिद्ध सत्य को भगवान ने अर्जुन को इसलिए स्पष्ट किया, जब विराट रूप का दर्शन करता है अर्जुन, तो उसे दिखता है कि जो कौरव की सेना युद्ध स्थल पर खड़ी है, वो तो वास्तव में प्रकृति में भगवान के स्वरूप में विलीन होती जा रही है। एक ओर से ये प्राणी प्रवेश कर रहे थे, दूसरी ओर से इनकी मुक्ति सुनिश्चित हो रही थी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, वास्तव में वो जीवन की किसी भी क्षेत्र की, किसी भी परिस्थिति की दुविधा को समूल नाश करने में सक्षम है। तो अर्जुन के लिए वह इस जगत में मनुष्यों का वध करते हुए भी हत्यारा नहीं है, क्योंकि वो अपने निर्दिष्ट कर्म को कर रहा है। अध्याय 5 जब कृष्ण भावना भावित कर्म, अध्याय 3 में कर्म योग है, अध्याय 5 में कृष्ण भावना भावित कर्म। हमारे कार्य अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, इन दो विषयों से संचालित होने चाहिए। क्या कर रहे हैं हम जीवन में और क्यों कर रहे हैं, क्या करना है, इसका निर्देश शास्त्रों में भगवान के मार्गदर्शन, भगवान के द्वारा प्रस्तुत वक्तव्यों को गुरु के मार्गदर्शन में हम जान पाते हैं। और क्यों कर रहे हैं, ये हम भक्तों के संग में रहते हुए प्रतिदिन अपने द्वारा समर्पित भाव के अनुपात में समझ पाते हैं।
जितना बड़ा हमारा पात्र होगा, वर्षा के समय उतना जल उसमें भरा जा सकता है। जितना हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, यदि हमारी समय की व्यस्तता यत्र-तत्र सर्वत्र चली जा रही है, पर भगवत प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपने कृत्यों के परिणाम को संबद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं है और हम उलझे रहें, उलझा हुआ तो एक बच्चा भी रहता है, उसके आस-पास भी हम थोड़े सामान फैला दें, तो वो इधर-उधर फेंकते, इधर-उधर कार्य करते हुए उलझा हुआ दिखेगा, पर उसका कुछ परिणाम नहीं है। यदि हम दीवार पे दोनों हाथ लगा के दीवार ढकेलने का प्रयास करेंगे, तो उसका कोई परिणाम नहीं है। व्यस्त तो सभी हैं जीवन में, उस व्यस्त में रहने में सत्य का बोध कितने करने के लिए प्रयासरत हैं। जीवन की जीवनचर्या इस प्रकार होनी चाहिए कि हम उसको अनुभव कर सकें। इसमें किसकी व्यस्तता है, वो वास्तव में अंतर बाँधती है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर मिथ्या अहंकार से दूर होने पर ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार का बोध कर्तव्य से विमुख करने के लिए नहीं, पर परिणाम में आसक्त होकर उलझने के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो मैं और मेरा के इस बोध से जिसकी बुद्धि उलझी हुई नहीं है, वो अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं रहता है। तो ये सब सत्य स्वयं सिद्ध सत्य प्रस्तुत करके कंस याचना कर रहा है वास्तव में कि देवकी वसुदेव आप इस सत्य को जानते हैं इसलिए समझिए कि आपके पुत्रों का वध करने के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। कृपया ऐसे मिथ्या बाह्य कार्यों के लिए मुझे क्षमा करें और इस ज्ञान से आप शांत हों। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं शमध्वं मम दौरात्म्यम साधवो दीन वत्सला इत्युक्त्वा अश्रुमुखपादौ श्यालस्वस्त्र अथ अग्रहीत्। कंस ने याचना की, हे मेरी बहन तथा मेरे बहनोई, मुझ जैसे शुद्र हृदय व्यक्ति पर कृपालु हो, क्योंकि तुम दोनों ही साधु सदृश व्यक्ति हो। मेरी क्रूरताओं को क्षमा कर दो। यह कहकर खेद के साथ आंखों में अश्रु भरकर कंस वसुदेव तथा देवकी के चरणों पर गिर पड़ा। ओ, कंस के वर्तमान शब्द स्तुत्य हैं। वास्तव में वो परम सत्य के ज्ञान को यहाँ पर विवेचित कर रहे हैं, पर उनके विगत कर्म निंदनीय और नृशंस हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अभी आगे नहीं करने वाले हैं कंस ये काम। तो हम अपने जीवन में प्रकृति के किस गुण के अधीन रहकर कर्म करें, इसके लिए हमारी स्वयं की इच्छा भी बहुत महत्व की होती है। कंस यहाँ पर यदि हम श्रवण करें, तो अत्यंत महात्मा जैसे आचरण को व्यक्त कर रहे हैं, पर दुरात्मा जैसे आचरण को भी आगे भी व्यक्त करेंगे। तो क्यों और कैसे ये अंतर आएगा, वो भी हमें श्रवण करने को मिलेगा। पर यहाँ पर वो स्वीकार कर रहा है कि वो घोर पापी है। उसने बहन और बहनोई के चरणों में गिरकर क्षमा माँगी है और स्वीकार किया है अपने विगत निंदनीय और नृशंस कृत्यों के लिए। माता दुर्गा के दर्शन का ये प्रभाव है। योग माया के दर्शन मात्र से कंस की बुद्धि उस समय के लिए अपने मूल स्वरूप को पहचानते हुए, अपने कृत्यों की विवेचना करते हुए सत्य उद्घाटित कर रही है। भगवान के दर्शन करने की आकांक्षा में जीव क्यों ना सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाए। जब योग माया के दर्शन करने का ये प्रभाव है, तो इसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब ध्रुव को, प्रहलाद को भगवत दर्शन होते हैं, तब उसकी दिव्यता कि इतनी महिमा शास्त्रों में कही गई है, तो उसमें हमें संशय ही नहीं होना चाहिए। श्लोक संख्या 24 में कहते हैं, मोचयाम आसनिगणात् विश्रब्ध कन्यका गिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नात्म सौहृदम्। देवी दुर्गा की वाणी में पूरी तरह विश्वास करते हुए कंस ने देवकी तथा वसुदेव को तुरंत ही लोहे की श्रृंखलाओं से मुक्त करते हुए पारिवारिक स्नेह का प्रदर्शन किया। ये संबंध कितने सापेक्षिक है। जब तक देवकी और वसुदेव से कंस को स्वयं कोई भय नहीं था, तब तक वो उनके लिए अपनी प्रसन्नता ज्ञापित कर रहा था। रथ विवाह के पश्चात नगर के बाहर तक कन्या का अपनी बहन का रथ ले जाना
ये वास्तव में उसका पारिवारिक स्नेह ही था। पर जैसे ही आत्मज्ञान के, आत्म साक्षात्कार के अभाव में ये विदित हुआ कि इसकी संतान मेरा वध कर सकती है, तुरंत स्नेह का समीकरण बदल गया। और अब और उसने किसी भी प्रकार का संकोच नहीं किया। पहले पुत्र के बारे में संकोच का ग्लानि का अनुभव वर्णन आता है, जो वसुदेव कीर्तिमान को लेकर जाते हैं, तो वहाँ ये उल्लेख आता है। पर अपने हित को सर्वाधिक मान देना, ये सामान्यतया भौतिक जगत में आसक्त व्यक्तियों का व्यवहार होता है। साधुजनों को कई बार इससे बहुत कष्ट भी होता है और कई बार वो इस स्थिति को स्वीकार करने में अत्यधिक वेदना का अनुभव करते हैं, पर अपने आत्म साक्षात्कार के ज्ञान के बल पर वो अपने आप को स्थापित कर लेते। तो जैसे ही माता के वचनों को सुनकर कंस ने ये जाना, अच्छा देवकी के पुत्र नहीं जिम्मेदार है मेरी मृत्यु के लिए, तो उसने उनकी श्रृंखलाएँ खोलकर पुनः पारिवारिक स्नेह का प्रदर्शन किया। तो इसलिए जगत के संबंध सापेक्षिक हैं। अपने जीवन के किसी भी क्षण में हमें ये विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हम वास्तव में यहाँ क्यों हैं और हमारा वास्तविक गंतव्य क्या है। इन दोनों वचनों के ज्ञान को धारण करते हुए तब हमारे जीवन की सारी गतिविधियाँ संचालित होनी चाहिए। यदि कोई मांस भक्षण नहीं करता है, कई बार इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन पारिवारिक स्नेह में क्योंकि अन्य मांस भक्षण कर रहे हैं और कहा जाता है अभी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे छोटे-छोटे 9, 8, 11, 12, 15, 17, 18 साल के बच्चे भी प्रश्न करते हैं इस बारे में कि हमें नहीं पसंद है खाना पर परिवार में लोग खाते हैं, तो उनको कैसे मना करें? यदि ये भान हो चुका है कि जो शास्त्र में निषेध है, चाहे वो हमारे व्यवहार के लिए, चाहे वो हमारे खान-पान के लिए, चाहे वो हमारी जीवनचर्या के लिए, तो उससे अपने आप को बचाने का मार्ग हमें स्वयं ढूँढना चाहिए। कंस यहाँ पर अपने स्नेह को प्रदर्शित कर रहे हैं, माता देवकी अपने भाई की इन करतूतों को इस प्रकार श्रवण करने के पश्चात क्या कह रही हैं? भ्रातु समनुतप्तस्य शान्तरोषा च देवकी व्यसृजत् वसुदेवः च प्रहस्य तमुवाचः। जब देवकी ने देखा कि उसका भाई पूर्व निर्धारित घटनाओं की व्याख्या करते हुए वास्तव में पश्चाताप व्यक्त कर रहा है, तो उसका सारा क्रोध जाता रहा। इसी प्रकार वसुदेव भी क्रोध मुक्त हो गए। उन्होंने हँसकर कंस से कहा, तो वसुदेव सदैव से आत्म तत्व ज्ञानी रहे हैं। जिस समय कंस निंदनीय कृत्य कर रहा था, उस समय भी जिस समय कंस प्रशंसा भरे पारिवारिक, क्योंकि कंस और वसुदेव का पारिवारिक संबंध देवकी के विवाह से पहले भी रहा है। वसुदेव के एक अन्य भाई ने भी कंस के परिवार की अन्य कन्याओं से विवाह किया है। तो ये हम लोगों ने स्कंद 9 के अंतिम अध्याय में श्रवण किया था। तो ये संबंध पूर्वगत है, पहले से चला आ रहा है और साधु सदृश व्यक्ति के रूप में वसुदेव का परिचय कंस को पहले से ज्ञात था। इसलिए जब वसुदेव ने कहा कि मैं अपने पुत्रों को ले आऊँगा, इसमें संशय ना रखो, तो वास्तव में कंस ने उस पर विश्वास किया था और इसलिए पहले पुत्र को देखकर कंस के हृदय में किंचित मात्र तो ये अवश्य आया था कि मैं कितना बड़ा निर्मम हंता हूँ। तो ये सब हमने श्रवण किया है। यहाँ कंस के द्वारा इस प्रकार क्षमा याचना करने पर वसुदेव और देवकी दोनों समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहुत बड़ी योजना थी जो संचालित हो गई है। वो स्वयं उपस्थित हो गए हैं, यशोदा के संरक्षण में सुरक्षित हैं। हर कार्य उनकी योजना के अनुसार घटित हो रहा है। इसको उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि कैसे कारागार के द्वार खुल गए, द्वारपाल सो गए, यमुना नदी में ने मार्ग दे दिया इतनी भीषण वर्षा के मध्य में और पुनः वापस आने पर और कंस के प्रति दुर्भावना रखने का अब इसलिए कोई अ, औचित्य नहीं है। तो उन्होंने कंस की इन वचनों पर विश्वास कर लिया है। वसुदेव हँसकर कहते हैं, एवमेतत् महाभाग यथा वदसि देहिनाम् अज्ञानप्रभवाहं धी स्वपरेतिभिधायत। हे महापुरुष कंस, केवल अज्ञान के प्रभाव के कारण ही मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है।
आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा वह सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति ये मेरा है, ये पराया है के रूप में भेदभाव बरतते हैं। तो वसुदेव भगवान के निर्देशानुसार कार्य करने वाली प्रकृति के अंतर्गत होने वाली इन गतिविधियों को किसी भी प्रकार से कंस के प्रति नकारात्मक भाव धारण करने के लिए नहीं प्रेरित कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये प्रकृति के नियम के अंतर्गत हो रहा है, भगवान के निर्देशानुसार हो रहा है और इसमें स्वतंत्र रूप से कंस ने अकेले कुछ नहीं किया है, अपितु ये योजना का अंग है, नियमों के अधीन होने वाला कार्य है और इसलिए कंस के इन वचनों को स्वीकार करते हुए, उसके इस अपराध बोध को स्वीकार करते हुए वसुदेव ने उनको इस ग्लानि से मुक्त होने के लिए कहा कि आप ये ना समझें, जो आप कह रहे हैं उन वचनों को हम भी समझ रहे हैं और इसलिए आप अपने आप को पूर्णतया दोष युक्त ना बताएं। शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मदान्विता मिथो घ्नन्तं न पश्यन्ति भावे भावं पृथक् दृश। भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह तथा मद जैसे भौतिक गुणों से समन्वित होते हैं। वे उस आसन्न उपादान कारण से प्रभावित होते हैं जिसका निराकरण करने में वे लगे होते हैं, क्योंकि उन्हें दूरस्थ परम कारण निमित्त अर्थात भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। जब इस श्लोक के इस तात्पर्य को इस अनुवाद को हम श्रवण करते हैं तो हमें लगता है बहुत ही टेक्निकल सा, कुछ तकनीकी सा, बहुत ही तात्विक विषय प्रस्तुत किया गया है। पर यहाँ ये जो पंक्ति है ये बहुत महत्व की है। भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति उस आसन्न उपादान कारण से प्रभावित होते हैं जिसका निराकरण करने में वे लगे होते हैं। हम शोक को दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन की चिंताओं को स्वयं के प्रयास से मुक्त करना चाहते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि भौतिक तात्कालिक रूप से हम जिस भी अव्यवस्था का, भाव का निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे आस-पास किसी न किसी रूप में उपस्थित रहेगा ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम है और जिस प्रकार उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद की निपुण चिकित्सक किसी रोगी के उपचार करने में रोग के मूल कारण को ढूंढने में लगता है, उस कारण के लक्षणों से भ्रमित नहीं होता। जब एलोपैथी और आयुर्वेद की बात की जाती है, हम सभी को पता है व्यावहारिकता में और आदर्श स्थिति में अंतर होता है। आयुर्वेद का ज्ञान बहुत समृद्ध ज्ञान रहा, पर अब कतिपय लोगों और संस्थाओं के पास संरक्षित हो गया है। व्यवहारिक रूप से पहले हर घर में हर व्यक्ति को आयुर्वेद के कुछ न कुछ नियम अवश्य पता होते थे और जब आयुर्वेद का जो जिन्हें जिन्हें साधारण ज्ञान भी उन्हें भी पता है कि जब 3 ही प्रकार के तत्वों से शरीर में सभी प्रकार के विकार आ सकते हैं, आयुर्वेद की भाषा में। तो वात, पित्त और कफ इनके कारण। तो यदि लक्षण बाह्य रूप से एक से अधिक चिह्नित रूपों में व्यक्त भी हो रहा हो, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इसके अतिरिक्त भी, तो भी सबसे पहले निपुण चिकित्सक कारण पे जाता है। किसके कारण? क्योंकि एक इनमें से कोई भी एक कारण एक से अधिक प्रकार के रोगों को शरीर में जन्म दे सकता है और यहीं पर आयुर्वेद एलोपैथ से या अन्य विधियों से अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि एलोपैथ की दवाई एक तरीके से व्यावहारिक रूप की किसी की भी पैथी की यहाँ पर निम्नता या उच्चता नहीं बताई जा रही है। अंतर स्पष्ट करने का प्रयास ये है कि रोग का मूल कारण ढूँढना, ये एक प्रकार से आयुर्वेद हो जाता है और बाहरी लक्षण के आधार पर अभी ये दिख रहा है तो इस प्रकार का उपचार करेंगे, तत्पश्चात उस उपचार के क्रम में यदि कुछ और दिखेगा, उसका उपचार करेंगे, फिर उसका उपचार करेंगे। ये सामान्यतः एलोपैथ में होता है। तो कम या ज़्यादा की बात नहीं है, दोनों में जो निपुण चिकित्सक हैं, वो पहले रोग के मूल कारण पर जाते हैं।
पर दीर्घता और शीघ्रता का अंतर होता है उपचार करने में। एलोपैथ में शीघ्रता से हमें उपचार दिख जाता है क्योंकि बाह्य लक्षण दिखते ही कम से कम सबसे पहले उसे नियंत्रित करने का प्रयास होगा। आयुर्वेद तब भी दीर्घ समय लेकर मूल पर जाता है और यदि उसमें किंचित प्रकार का भी भ्रम हो जाए चिकित्सक को, तो फिर उसमें और अधिक समय लग सकता है और इसलिए आयुर्वेद वर्तमान में व्यावहारिक रूप से हमें कठिनाई देता है। यदि कोई किसी रोग से कोई पीड़ित है और एलोपैथ में हमें शीघ्रता से अंतर दिखने लग जाता है। तो पुनः किसी की भी यहाँ पर कोई श्रेणी का विभाजन करके क्या श्रेष्ठ है और क्या निम्न है ये नहीं कहा जा रहा है। अंतर रोग के मूल कारण को ढूँढना ये दोनों ही पद्धति में है, पर ये चिकित्सक की निपुणता पर निर्भर करता है। हमने तुरंत शीघ्रगामी उपचार करने का प्रयास किया है या हम मूल कारण पर जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण दिया जाता है यहाँ पर माता-पिता और मित्र का। संतान के लिए क्या सही और गलत है, वो सबसे पहले मूल रूप में जाकर माता-पिता द्वारा जो सुनिश्चित किया जाएगा। मित्र यदि किसी कुव्यसन में जाना है, तो मित्रता की बड़ी-बड़ी परिभाषा देकर मित्र उसमें सहयोग कर देगा, पर वो वास्तव में हमारे लिए हितकारी है या नहीं है, ये हमारे जो सबसे निकटस्थ शुभचिंतक हैं, उसमें माता-पिता सर्वोच्च होते हैं, उनके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, सही या गलत के अंतर के रूप में। तो जो यहाँ पर पंक्ति थी, आसन्न कारण से प्रभावित होकर निराकरण करने में लग जाते हैं, जो निकटस्थ हमें लगा, अच्छा ये एलर्जी है इसकी वजह से हो सकती है, फिर उस एलर्जी की वजह से कुछ और आया, हम उसके उपचार में लग गए। पर शरीर की किस प्रकृति के कारण ये हो रहा है, इसको कोई निपुण चिकित्सक ही ढूँढ सकता है, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे कोई अन्य विधि हो। इस अर्थ के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जब हमारे जीवन में कुछ अप्रिय हो रहा है, तो हम सामने वाले को ज़िम्मेदार मानिए। और भक्त आत्म साक्षात्कार की अभ्यासरत प्रक्रिया में ये समझने का प्रयास करता है कि ये शोक, ये हर्ष, ये भय पूर्व जन्म के किसी रोग के प्रभाव से तो नहीं आ रहे हैं और तितिक्षस्व इसलिए सहन करता है। तो वो कायरता नहीं है, वो स्थिति जब भक्त को सहन करने के लिए कहा जाता है, तब कर्तव्य से विमुख होने वाली स्थिति नहीं होती है, अपितु जीव का ज्ञान और ध्यान स्थिर होता है, पूर्ण भगवत आश्रय में रहते हुए, कि ये कहीं न कहीं किसी न किसी पूर्ववर्ती रोग से संबंधित परिणाम है। तो वो उसके निराकरण में आसन्न उपादान से इसने मुझे किया इसलिए मैं इसको करूँ, उसमें शीघ्रता से नहीं लगता है, वो ध्यान से सोच के सम्यक मार्गदर्शन लेकर कार्य करता है। ये श्लोक बहुत महत्व का है क्योंकि ये हमारी सारी विचारधारा को नियंत्रित करता है। भौतिक जगत का व्यक्ति जो प्रत्यक्ष कारण दिखा सामने से शीघ्रता से उसको उपचार करने में उसको तत्क्षण वहीं मैं मेरे साथ हुआ है, मैं ही दंड दूँगा या दूँगी उसमें लग जाता है। भक्त विचार करके सम्यक प्रकार से उसके पश्चात आचरण करता है क्योंकि वो इस तौलने की क्रम को कि ये मेरा पूर्व जन्म का रोग है या ये व्यवहार किस ओर है या इसमें धर्म क्या है, गंभीर होकर जैसे उदाहरण अश्वत्थामा को जब लेकर आते हैं अर्जुन, तब क्या विषय आता है? भीम कहते हैं मार डालो, मार डालो। कृष्ण परीक्षा लेने के लिए कहते हैं मार डालो। युधिष्ठिर और द्रौपदी विचार करते हैं। तो इस श्लोक को इस उदाहरण के साथ संबद्ध करें तो हमें विषय वस्तु स्पष्ट हो जाएगी। श्लोक संख्या 48 में 28 में कहते हैं श्रीशुकुवाच कंस एव प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभासित देवकी वसुदेवाभ्याम् अनुज्ञातो अविशद् गृहम्। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा शांत मना देवकी तथा वसुदेव द्वारा शुद्ध भाव से इस तरह संबोधित किए जाने पर कंस अत्यंत हर्षित हुआ और उनकी अनुमति लेकर वह अपने घर चला गया। तो दोनों ओर से एक प्रकार से एक अघोषित शांति स्थापित हो गई है। कंस चले गए हैं वापस पर ये शांति दीर्घ समय तक नहीं रहने वाली है। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणा तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यथोक्तं योगनिद्रया।
रात बीत जाने पर कंस ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर वह सब उन्हें बतलाया जो योगमाया ने कहा था, जिसने यह रहस्य बताया था कि कंस को मारने वाला कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। तो रात्रि के पहर में ये सारा संवाद हुआ है और निद्रा से उठने के पश्चात कंस ने योग माया द्वारा कहे गए इस कथन पर कि कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुके हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से इंगित कर रहा था कि वो देवकी के यहाँ जन्म नहीं लिए हैं, पूर्णतया कंस के द्वारा स्वीकार किया जा चुका था। उसने क्या किया? आकर्ण्य भर्तु गदितं तमोचो देव शत्रव देवान् प्रतिकृतामर्षा दैतेयानाति कोविदा। अपने स्वामी की बात सुनकर देवताओं के शत्रु तथा अपने काम काज में अकुशल ईर्ष्यालु असुरों ने कंस को यह सलाह दी, क्योंकि मंत्रियों से सलाह ले रहे हैं। राज वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, तीन लोगों की यहाँ पर बात की गई है। तो ये मंत्री जो कामुक वृत्तियों में लगे हुए हैं, जो गंभीर नहीं है, कोविद नहीं है, अर्थात पटु नहीं है, विषय में प्रवीण नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो जो कुछ भी अब वाचन करने जाएंगे वो अपूर्ण होगा, क्योंकि कंस को मंत्रणा देने वाले व्यक्ति जो उनके प्रधान मित्र और मंत्री भी हैं, वे वास्तव में इंद्रियासक्त हैं। तो उनके जीवन में मोघाशा मोघ कर्माणा ये अनुपस्थित है, और इसलिए उनके द्वारा योग माया के दर्शन करने वाले कंस को भी अब अपने मंत्रियों की सलाह से पुनः महामाया की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्राप्त होगी। एवं चेत तर्हि भोजेन्द्र पुरग्राम व्रजादिषु अनिर्दर्शान् निर्दर्शान् च हनिष्यामोऽद्य वैशिष्ण्यन्। हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज से उन सारे बालकों को जो पिछले 10 या उससे कुछ अधिक दिनों में सारे गांव नगरों तथा चरागाहों में उत्पन्न हुए हैं मार डालेंगे। तो इस प्रकार का तो निर्देशन दिया है। कहते हैं कि मुद्यमे करिष्यन्ति देवा समरभीरव नित्यम उद्विग्न मनसो जाघोषे धनुस्तव। सारे देवता आपकी धनुष की डोरी की आवाज से सदैव भयभीत रहते हैं, वे सदैव चिंतित रहते हैं और लड़ने से डरते हैं, अतः वे अपने प्रयत्नों से आपको किस प्रकार हानि पहुंचा सकते हैं। तो पुनः उसके उसके अहंकार का पोषण किया जा रहा है। इसलिए हमारा संग जो तत्व हमने इस अध्याय के आरंभ में श्रवण किया है, अब तो क्रियाएं, अब तो गतिविधियां बताई जाएंगी आगे के श्लोक में क्या क्या होने जा रहा है, पर जो तत्व हमने श्रवण किया है तो वो हमारे कार्य में दिखना चाहिए। मैं, मेरा, शरीर अलग, आत्मा अलग, मिथ्या अहंकार की प्रवृत्ति से दूर रहना, विधाता देवता का विधान देव का विधान समझना, ये सब कंस अभी बोल कर आया है रात्रि में, और पर उसका संग उसकी बुद्धिमत्ता को इस प्रकार हरण कर लेगा कि मंत्री उसे पुनः अहंकार में, मिथ्या अहंकार में तोषण करते हुए कहते हैं, देवता भी आपसे भयभीत रहते हैं, आपके धनुष की प्रत्यंचा, डोरी की आवाज को सुनकर भयभीत रहने वाले आप, अब यदि कहीं और जन्म ले चुका है आपका काल, तो सब जगह जितने भी नवजात शिशु हैं उनको मार डाला जाना चाहिए। तो पुनः उसको जीवन के मोह के प्रति ढकेलते हुए उसके ज्ञान को, पुनः ये योजना है भगवान की, पर क्रियान्वित करने के लिए जो उत्तरदायी तत्व है वो कंस का संग है, जो उसके असुर मित्र और मंत्री हैं। वो कहते हैं अस्यस्ते अस्य तस्ते शरव्राते हन्यमाना समन्तत जीजी विश्व उत्सृज्य पलायन पराययु। आपके द्वारा चारों दिशाओं में छोड़े गए बाणों के समूह से छिदकर कुछ असुरगण जो घायल हो चुके थे, किंतु जिन्हें जीवित रहने की उत्कंठा थी, युद्ध भूमि छोड़कर अपनी जान लेकर भाग निकले। तो इतना पोषण किया जा रहा है उसके अहंकार का। केचित् प्राञ्जलयतीना न्यस्तशस्त्रादिवौकस मुक्त कक्षशिखा केचित् भीता स्म इति वादिना। हार जाने पर तथा सारे हथियारों से विहीन होकर कुछ देवताओं ने लड़ना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर आपकी प्रशंसा करने लगे, और उनमें से कुछ अपने वस्त्र तथा केश खोले हुए आपके समक्ष कहने लगे, हे प्रभु, हम आपसे अत्यधिक भयभीत है। श्रील प्रभुपाद बिना किसी आवश्यकता के तात्पर्य की एक पंक्ति को भी प्रस्तुत किए बिना यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि तुष्ट के तुष्टता को पोषण करने वाली इन पंक्तियों का
अपने स्वयं का जो प्रलाप कर रहे हों, उससे हमें कोई तत्व, कोई ज्ञान नहीं, अपितु केवल और केवल हम अपने अपने कहे गए वचनों का यहाँ पर संश्लेषण कर सकते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ ऐसा नहीं है जिसके कारण हम इतने भयभीत रहें कि ज्ञान का, ध्यान का, व्यावहारिक विज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला कंस रात्रि में सोने के लिए गया और सुबह आकर मंत्रियों से विवेचना करता है, तो मंत्री उसे पुनः उसकी प्रशंसा करते हुए इस अज्ञान में ढकेल रहे हैं। न त्वं विस्मृत्र क्षमा कीजिए, न त्वं विस्मृत शस्त्रास्त्रान् विरतान् भय संवृतान् हंस्यन्यासक्त विमुखान् भग्न चापान युध्यत। जब देवतागण रथविहीन हो जाते हैं, जब वे अपने हथियारों का प्रयोग करना भूल जाते हैं, जब वे भयभीत रहते हैं, लड़ने के अलावा किसी दूसरे काम में लगे रहते हैं, या जब अपने धनुषों के टूट जाने के कारण युद्ध करने की शक्ति खो चुके होते हैं, तो आप उनका वध नहीं करते। उनकी महिमा बताई जा रही है कंस की, आप तो देवताओं को भी यूं ही छोड़ देते हैं, कितने महान हैं आप। मंत्री उन्हें स्मरण करा रहे हैं कि आपने ये जो सदाशयता दिखा रखी है पूर्ववर्ती, दया, सैन्य शिष्टता, जो नियम है युद्ध के, अब वो स्थिति नहीं रह गई है। अब आपको हर हालात में लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो मंत्री एक प्रकार से कंस को सलाह दे रहे हैं कि लड़ाई के परंपरागत शिष्टाचार को त्याग कर अब किसी भी मूल्य पर शत्रु को प्रताड़ित करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यदि शत्रु ने इस प्रकार आपके साथ छलावा किया कि भविष्यवाणी घोषणा यहाँ परिवार के संबंधी के साथ कर दी और जन्म कहीं अन्यत्र ले लिया और स्वयं माता देवी दुर्गा द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है, तो अब आप अपने आप को युद्ध के सभी नियमों से परे केवल अपनी विजय की आकांक्षा के लिए प्रेरित करें। किम क्षेम शूरे विबुधे असंयुग विकथने रहो जुषा किम हरिणा शंभुना वा वनोकसा किमिंद्रेण वीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता। देवतागण युद्ध भूमि से दूर रहकर व्यर्थ ही डींग मारते हैं। वे वही अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर सकते हैं जहां युद्ध नहीं होता। अतएव ऐसे देवताओं से हमें किसी प्रकार का भय नहीं। जहां तक भगवान विष्णु की बात है, वे तो केवल योगियों के हृदय में एकांत वास करते हैं, और भगवान शिव, वे तो जंगल चले गए हैं। ब्रह्मा सदैव तपस्या तथा ध्यान में ही लीन रहते हैं। इंद्र इत्यादि अन्य सारे देवता पराक्रम विहीन है, अतः आपको कोई भय नहीं है। पुनः उसके जीवन की सारी मनोस्थिति को ऊपर से नीचे पलट देने वाले उसके ये मंत्री उसको बताते हैं कि अरे बड़े-बड़े देवता तुम्हारे भय से भाग जाते हैं, और जो भगवान की श्रेणी में उनके हिसाब से विष्णु तो योगियों के हृदय में निवास कर रहे हैं, ब्रह्मा तपस्या में लगे हैं, शिव जंगल में चले गए हैं। तो अर्थात आपको किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अपने शत्रु का समूल नष्ट करने के लिए एकाग्र चित्त हो जाइए। तथापि देवासापत्यात् नोपेक्षा इति मन्महे ततस्तन्मूल खनने नियुङ्क्ष वास्पान अनुव्रतान्। फिर भी हमारा मत है कि उनकी शत्रुता के कारण देवताओं के साथ लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। अतः उनको समूल नष्ट करने के लिए आप हमें उनके साथ युद्ध में लगाइए, क्योंकि हम आपका अनुगमन करने के लिए तैयार हैं। आसुरी प्रवृत्ति सदैव संघर्ष में उलझी रहती है। जीव साधक के रूप में भी संघर्ष कर रहा होता है, लेकिन वो इन भौतिक प्रवृत्तियों से परे होने के लिए संघर्ष कर रहा है। आसुरी प्रवृत्तियां हमें इन भौतिक वृत्तियों में संलग्न होने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। तो मंत्रियों की सलाह ये कि शत्रु का समूल नाश कर दें, ये वास्तव में कंस को उसके ज्ञान से, अर्जित ज्ञान से, जो विवेक उसने भी प्राप्त किया था, उससे विमुख करने वाली है। कह रहे हैं, यथा मयोंगे समुपेक्षितो नृभिः न शक्यते रूढपदाश्चिकित्सितुं यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर्महान् बलबलो न चाल्यते।
जिस तरह शुरू में रोग की उपेक्षा करने से वह गंभीर तथा दुस्साध्य हो जाता है, या जिस तरह प्रारंभ में नियंत्रित न करने से बाद में इंद्रियां वश में नहीं रहती, उसी तरह यदि आरंभ में शत्रु की उपेक्षा की जाती है तो बाद में वह दुर्जेय हो जाता है। तो देखा जाए तो प्रत्येक चोर जिस प्रकार से अन्यों को ईमानदार बने रहने की शिक्षा देता है, उसी प्रकार प्रत्येक आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सम्यक तत्वयुक्त दर्शन ढूँढ कर ले आता है। कंस के मंत्री उसे प्रेरित करते हैं, समूल नाश करो। देवता भयभीत हैं तो उन्हें छोड़ना नहीं है। उनको ढूँढ कर उन्होंने जो आपके लिए आपको नाश करने की योजना बनाई है, उसको किसी भी रूप में पूरा ना होने दें। मूलं हि विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गोविप्रा तपो यज्ञ स दक्षिणा। समस्त देवताओं के आधार विष्णु है, भगवान विष्णु, जिनका वास वहीं होता है जहाँ धर्म परंपरा की संस्कृति वेद गौवें ब्राह्मण तपस्या तथा दक्षिणायुक्त यज्ञ होते हैं। धर्म की स्थापना के जो प्रेरक तत्व बताए गए हैं, जहाँ यज्ञ है, जहाँ धर्म है, जहाँ संस्कृति का पालन है, जहाँ गायें हैं, जहाँ ब्राह्मण है, जहाँ तपस्या है, जहाँ दक्षिणा युक्त कर्मकांड के जो यज्ञ कहे गए हैं, उनका संपादन हो रहा है। भगवान परम भोक्ता, भगवान वहाँ निश्चित रूप से उपस्थित है। सनातन धर्म का पूरा दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं कंस के मंत्री। और वास्तव में भगवान की प्रेरणा से कंस को इसलिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि अब ये जहाँ-जहाँ व्यवस्थित रूप में है, वहाँ-वहाँ वो संहार करने के लिए पहुँचेगा। तो जितना जितना जल्दी कंस के पापों का घड़ा भरेगा, उतने जल्दी भक्तों को भी इस कष्ट से छुटकारा मिलेगा। माता पृथ्वी का भी भार कम होगा। तो मानव समाज में जिस प्रकार हम वर्तमान में अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले तत्वों को देखते हैं, उनका मार्गदर्शन जिस प्रकार अज्ञानी नेता करते हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, उसी प्रकार कंस के मंत्री उसको सभी प्रकार की अस्त-व्यस्त जीवन शैली के लिए प्रेरित करने जा रहे हैं। अंतिम कुछ छंद हैं इस अध्याय के। तत् तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलानः गाच हन्मोहविदुधा। हे राजन, हम आपके सच्चे अनुयायी हैं। अतः वैदिक ब्राह्मणों यज्ञ तथा तपस्या में लगे व्यक्तियों तथा उन गायों का जो अपने दूध से यज्ञ के लिए घी प्रदान करती हैं, वध कर डालेंगे। तो ये है संघ जो हमारे जीवन में इतना अंतर ला सकता है। जीवन का संग, हमारे रंग, किस प्रकार के हम भावों को ग्रहण कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, वो ढंग। तो संग हमारे रंग और ढंग दोनों को परिवर्तित कर सकता है। रंग अर्थात हम किस प्रकार की बातों में विश्वास करते हैं, कैसी हमारी विचारधारा है, कैसी हमारी शैली है। और ढंग अर्थात उस शैली के परिणाम स्वरूप हम कैसा आचरण कर रहे हैं। संग हमारे रंग और ढंग दोनों को बहुत प्रभावित करता है। तो कहने के लिए अंतिम कुछ छंद है। हम लोग अगले सत्र में इनको पूरा करते हुए और अगले अध्याय को भी उसी सत्र में आरंभ करते हुए, क्योंकि अंतिम 6 श्लोक बचे हैं यहाँ पर, तो इनको शीघ्रता से ना पूरा करने का अ, उपक्रम यहाँ पर न करेंगे। समय की बाध्यता का ध्यान रखते हुए सत्र को यहीं पर विराम करेंगे। और अगले सत्र में यही श्लोक संख्या 40-41 से आगे बढ़ते हुए जो अंतिम 5-6 श्लोक हैं, इसे पूरा करेंगे और अगला अध्याय आरंभ करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।